हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट द हाउस ऑफ लाइफ बाय डेंते गिब्राइल रोसिटी। द हाउस ऑफ लाइफ जो कि 100 सोनेट्स की कलेक्शन है, डेंते गिब्राइल रोसिटी ने लिखी थी। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज चॉइस 3 को। चॉइस 1 और चॉइस 2 पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चॉइस 3 में हम डिस्कस करेंगे आज की फैक्ट्स, पोएम ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। डेंते गिब्राइल रोसिटी, इसके बारे में अगर आप लोगों ने जानना है तो ये भी मैंने चॉइस 1 में डिस्कस की, इसकी शॉर्ट बायोग्राफी। ये भी एक मूवमेंट के जो थे मेंबर थे, जिसको हम प्री रैफेलाइट मूवमेंट कहते हैं। सो क्वेश्चन हमेशा उसके बारे में पूछा जाता है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। द हाउस ऑफ लाइफ जो कि सोनेट हैं, सीक्वेंस यूनिक इन द इंटेंसिटी ऑफ इट्स इवोकेशन ऑफ द मिस्ट्रीज ऑफ फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव। तो ये जो हाउस ऑफ लाइफ जो कलेक्शन है, इसमें इसने डिस्कस किया फिज़िकल लव को और जो स्पिरिचुअल लव है उसको डिस्कस किया गया है। हेयर as he claimed against his detractors. The House of Life was composed between 1847 to 1881 और डेट इसकी जो है 1881 है। राइम स्कीम की बात करें तो ABBA और मीटर की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर इसमें यूज़ किया गया है। आयम्बिक से मुराद जिसमें जो वावल्स होते हैं, जो सिलेबल्स होते हैं, वो जो है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड होते हैं। यनरा जो है ये एक सोनेट है और रोसिटीज़ हाउस ऑफ लाइफ इज़ अ कलेक्शन ऑफ 100 सोनेट्स। तो ये 100 सोनेट्स की कलेक्शन है विद रिटन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसको बड़ा टाइम लगा इसको लिखने में। दैट डिस्क्राइब्स द नरेटर्स रिलेशनशिप विद 2 वुमेन। तो इसमें 2 वुमेन का जिक्र किया गया है द हाउस ऑफ लाइफ में। एक इसकी वाइफ जिसका नाम था एलिजाबेथ सेडाल और दूसरी इसकी मिस्ट्रेस जैन मॉरिस के बारे में बताया गया है। और रोसिटीज़ हाउस ऑफ लाइफ वाज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड ओवर मोर देन अ डिकेड। तो इसको एक डिकेड लगा है पब्लिश करने में और कंपाइल करने में। द कलेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। इसके 2 सेक्शंस हैं, यूथ एंड चेंज जिसमें हमारे पास जो सोनेट्स आते हैं 1 से लेके 59 तक, एंड चेंज एंड फेट जिसमें हमारे पास सोनेट्स है 60 से लेके 101 तक। सो यूथ एंड चेंज में क्या बताया गया है, इसमें जो है स्टार्ट्स विद द बिगिनिंग ऑफ लव एंड पैशन फॉर द वाइफ। और लव के बारे में बताया गया है और इसका जो पैशन था अपनी वाइफ के लिए उसके बारे में बताया गया है। एज 2 बॉडीज़ बिकम 1, और इसका ये माना था कि मीन्स द मैरिड दे बिकम 2 कपल दे बिकम दैट आर 2 बॉडीज़ बट दे बिकम 1। हाउएवर द बॉडी फेड्स एंड डेथ सून टेक्स द यंग लाइफ अवे। और फिर इसके बाद इसने जो है मौत का भी जिक्र किया है इन्हीं सोनेट्स में, यूथ एंड चेंज में। द सेकेंड पार्ट जो है ये चेंज एंड फेट के बारे में है। कंटेन सिविरल sonnets connected to change in some way. The poet contemplates aging, light and dark throughout the day, the changing seasons and other natural occurrences. तो इसमें इसने फेट के बारे में बात की है और लाइफ के बारे में बताया गया कि उसमें कैसे लाइटनेस डार्कनेस आती हैं और सीजन्स वगैरह कैसे चेंज होते हैं, नेचुरल अकरेंसेस वगैरह। तो ये डिस्कस किया गया है। अब पोएम की ट्रांसलेशन देखते हैं। जो सबसे पहला लाइन है, ये सोनेट जो थर्ड है, मीन चॉइस थर्ड है, ये सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में है, अपने आप को कैसे ग्रो करना है ये इस बारे में है। सो द फर्स्ट लाइन, थिंक तो एंड एक्ट टुमारो तो शैल डाई। जो भी आप करते हो उससे पहले सोचो क्योंकि कल आपको मरना भी है। मतलब अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करो। और यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी का यूज़ हुआ है। आई होप आप लोगों को एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी का पता होगा। एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी हम इसे कहते हैं जिसका मतलब यह है कि आपके अमाल ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। इट इज़ अ फिलोसफिकल थ्योरी और अप्रोच विच एम्फसाइजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन एज अ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल एजेंट डिटरमिनिंग देयर ओन डेवलपमेंट थ्रू एक्ट्स ऑफ द विल। और अगले जो 2 लाइन उसमें ये बताया गया है, outstretched the sun's warmth upon the shore, thou sayest man's mired path in all gone over। यहाँ पे इंसानों को क्रिटिसाइज़ किया कि हम कितने बेखबर हैं अपने सेल्फ डेवलपमेंट से, अपनी आइडेंटिटी से। ऑफ ऑल हिज ईयर्स स्टेपली विद स्ट्रेन एंड साइन मैन क्रॉम until he touched the truth and I। इंसान जो है अपनी आइडेंटिटी को टॉप पे रखने के पहले, इंसान को मतलब चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी को टॉप पर रखने के लिए स्ट्रगल करता है। लेकिन इंसान की असल डेथ आइडेंटिटी तो ये है कि वो ख़ुद को पहचानने से, मतलब सेल्फ आइडेंटिटी है वो, यही इंसान की सच्चाई है। मतलब सेल्फ आइडेंटिटी जो है ये इंसान की सच्चाई है और इंसान को चाहिए कि ख़ुद को पहचाने
उसका अपने जो सेल्फ डेवलपमेंट है उस पर फोकस करे, क्योंकि एक दिन इसको मरना भी है। अब यहाँ पे पोएट जो है अपनी बात करना स्टार्ट करता है, इवन आई एम ही whom it was destined for। और पोएट कहता है कि मैंने ख़ुद को पहचानने के लिए मतलब बड़ी स्ट्रगल की है, मीन्स सेल्फ आइडेंटिटी की बात कर रहा है। और अगले 2 लाइन्स में हाउ शुड दिस बी आर्ट तो देन सो मच मोर देन दे हु सॉल्ड दैट तो शोल्ड्स रेप देयर बाय। अपने आप को कैसे पहचान सकते हो, ये देखो कि आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है, मतलब आपकी एग्जिस्टेंस क्यों है दुनिया में, और कोशिश करो कि अपने आप को पहचानो और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट ले अपने अंदर। और ज़िंदगी नाम है स्ट्रगल का, मीन्स सो इट्स ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट। अगले लाइन में ने कम ऑफ देयर हाइटर फ्रॉम दिस वेव वॉश्ड माउंड एंड अन टू द फार्थेस्ट फ्लड ब्रिम लुक विथ मी। अब इन लाइन्स का मतलब ये है, ने का मतलब है नो, और कह रहा है कि यहाँ आओ हिटर का मतलब है हेयर, और यहाँ पे अपने सेल्फ डेवलपमेंट ही मतलब एक हाईएस्ट पोजीशन पे माउंट कि मतलब सेल्फ डेवलपमेंट ही एक हाईएस्ट पोजीशन है, माउंट का मतलब है हाई पोजीशन। और मेरे साथ देखो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के, असल में पोएट ख़ुद की सेल्फ डेवलपमेंट देख रहा है। देन रीच ऑन विद द थॉट टिल इट बी ड्रॉन। और सेल्फ डेवलपमेंट की पोजीशन को आपने पहचानना है, मतलब आपको ऑब्ज़र्व करो, मतलब अपने आप को ऑब्ज़र्व करो, ख़ुद को ऑब्ज़र्व करो, उस पोजीशन को इमेजिन करके कौन सी पोजीशन सेल्फ डेवलपमेंट की पोजीशन है। एट द लास्ट 3 लाइन्स माइल्स एंड माइल्स डिस्टेंट तो द लास्ट लाइन बी एंड द soul say leaks and leaks beyond, still leaks beyond those leaks there is more sea। सी लाइन जो है ये मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है। अब सेल्फ आइडेंटिटी के लिए किस चीज़ के लिए यूज़ है, मेटाफर के लिए यूज़ है, मीन सेल्फ आइडेंटिटी के लिए यूज़ है, क्योंकि ये एक मेटाफर है। और सेल्फ आइडेंटिटी बिल्कुल सी लाइन की तरह है, जैसे आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हो। और पोएट ने सी लाइन को क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस से देखते हो तो ये इनविजिबल होता है। क्या इनविजिबल होता है, सी लाइन। तो सेल्फ जो मतलब इसने जो ये जो सी लाइन वर्ड यूज़ किया है, जब आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करते हो तो ये इनविजिबल होता है, जिस तरह सी लाइन इनविजिबल होता है। और उसी तरह हमारे जो ट्रू या सेल्फ आइडेंटिटी है वो भी इनविजिबल है, लेकिन हमने अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को विजिबल करना है, अपनी आइडेंटिटी को रिवील करना है और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को प्रोग्रेस देनी है। तो पूरी पोएम में सेल्फ डेवलपमेंट की बात की गई है, और सेल्फ डेवलपमेंट से मुराद अपनी अंदर की इम्प्रूवमेंट, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ डेवलपमेंट। सो यहाँ पे जो है हमारी सोनेट की एंडिंग हो जाती है, और इसमें जो है जो मेन चीज़ है वो है सेल्फ डेवलपमेंट। अब इसकी अगर थीम की बात करें तो सबसे जो पहला थीम है वो है एग्जिस्टेंशलिज्म का। एग्जिस्टेंशलिज्म जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब है कि आपके अमाल ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है। इसमें गॉड की जो है वो कोई भी मतलब आप लोग कुछ लोग होते हैं जो गॉड को बिल्कुल नहीं मानते हैं, वो एग्जिस्टेंशलिज्म पे बिलीव करते हैं। उनका मानना ये है कि जो भी अमाल हमारे होते हैं उसी से जो है हमारे फ्यूचर की मतलब प्रेडिक्शन होती है, उसी से जो है हमारे फ्यूचर को डिसाइड किया जाता है। फिर अगला जो है सेल्फ डेवलपमेंट। पूरे पोएम में सेल्फ डेवलपमेंट की बात की गई है। और इसी तरह जो चॉइस 1 थी उसमें जो है ये कि फ़िज़िकल लव की बात करता है कि इंसान को जो है मतलब ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए, ईट मतलब खाओ पियो जियो, और ये बातें उसने की है। और इसी तरह जो सेकंड चॉइस है उसमें ये स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, लेकिन थर्ड चॉइस में ये जो है सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। और लास्ट में इम्प्रूवमेंट से मुराद अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ले आओ, और मरने से पहले जो है आप मतलब ये सोचो कि आपको मरना भी है, मतलब अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को। यहाँ पे एग्जिस्टेंशलिज्म थ्योरी का बहुत बड़ा यूज़ हुआ है। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।